आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है। जी हाँ, कैप्शन आपने देखा, अब तक के 5 काउंसलर्स केएमसी में टीएमसी के काउंसलर्स अरेस्ट कर लिए गए। किसी को तोलाबाजी के केस में, किसी को एक्सटॉर्शन के केस में, किसी को इंटिमिडेशन या फिर धमकी देने के केस में और मोलेस्टेशन के केस में भी आज अरेस्ट किया गया एक काउंसलर को। बड़ी खबर ये नहीं है कि 5 काउंसलर अरेस्ट हुए, लेकिन अगर सूत्रों की माने, अगर सोर्सेज की माने तो आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही करीब करीब 15 से 20 काउंसलर केएमसी के और अरेस्ट होने वाले हैं। सारे टीएमसी के पार्टी वर्कर हैं और मेन मुद्दा जो है, जो मेन मामला है जिस वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, बताया जा रहा है करप्शन है, तोलाबाजी है, एक्सटॉर्शन है, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को मारना पीटना, ये सब है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किन इलाकों में ये अरेस्ट होंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। क्रिमिनल को पकड़ने से पहले या फिर अक्यूज्ड को पकड़ने से पहले पुलिस कभी इन्फॉर्म नहीं करती है कि हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन जहां तक का इन्फॉर्मेशन है ये आप समझ ले कि 15 से 20 और काउंसलर है टीएमसी के जो अब अरेस्ट होने वाले हैं। बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब आपको पता चलेगा कि 15 से 20 और काउंसलर्स हैं जो अरेस्ट होने वाले हैं। जितनी बार हमने खबरें दिखाई हैं, लोगों का सवाल रहता है कि और कितने और कौन अरेस्ट होगा, किस इल्जाम में अरेस्ट होगा। कल तो हमने आपको महेश शर्मा के बारे में बताया जो कि 42 के काउंसलर हैं। जनवरी 7, 2025 को उनके नाम पे एफआईआर किया गया था, कोई काम नहीं हुआ। जिसके बाद अभी 18 मई 2026 को जब वो लेटर लिखते हैं, उनके लेटर पे महेश शर्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है। महेश शर्मा पुलिस के कस्टडी में है और आज उन्हें 10 दिन के लिए पुलिस हिफाजत में या फिर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए बड़ी बात यह है कि हमारे सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास खबर है, 15 से 20 काउंसलर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अरेस्ट हो सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जरूर जा रहा है जिन्होंने कट मनी खाया है, जिन्होंने तोलाबाजी की है। हालांकि तोलाबाजी का जो शब्द है ये पूरा इंडिया उतनी अच्छे से नहीं जानता था, जो कि 2026 के इलेक्शन में इसे फेमस कर दिया गया है और लोग अब तोलाबाजी का मतलब समझने लगे हैं। 15 से 20 काउंसलर्स, टीएमसी के काउंसलर्स का नाम है इस लिस्ट में। बताया जा रहा है कि उन्हें एक एक करके धर दबोचा जाएगा और कानून के सामने लाया जाएगा। उनके ऊपर एलिगेशंस है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की पुष्टि अभी तक किसी ने ऑफिशियली नहीं की है, लेकिन अनकन्फर्म्ड सोर्स की अगर बात माने तो आने वाले कुछ दिनों में, चंद रोज में 15 से 20 काउंसलर्स बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं। जिनके इलाके में ज्यादा करप्शन हुआ है, जिनके इलाके में ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स बनी है, जिनके इलाके में लोगों को डराया धमकाया गया है, जिनके खिलाफ पहले से ही बहुत कंप्लेंट्स थे, अब उनकी बारी है। कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस इस बात पर आ पहुंची है कि उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, हमने बात करने की कोशिश की बहुत लोगों से इस बारे में, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत नाजुक मामला है और खास करके अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। हमने डिसाइड किया कि हमारे पास क्योंकि खबर है तो आपसे शेयर करना जरूरी है। हमें बहुत ऐसे कंप्लेंट्स आए थे, ऐसे बहुत कॉल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि किन किन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो आप पहले तो ये समझ ले कि पुलिस कोई अक्यूज को पकड़ने से पहले ये नहीं बताती कि हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह आज आपने देखा होगा कि अरूप विश्वास जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और टीएमसी के ब्लू आइट बॉय माने जाते थे, उन्हें विधाननगर कमिश्नरेट में उन्हें बुलाया गया। उन्होंने 15 दिन का वक्त ले लिया। 15 दिन उन्होंने अपने सेहत खराब होने की वजह बताकर 15 दिन का वक्त ले लिया, लेकिन ये मामला यहाँ पे रुक नहीं रहा है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे काउंसलर्स को, टीएमसी के सिर्फ काउंसलर्स नहीं, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टीएमसी के काउंसलर्स अरेस्ट होंगे तो ये गलत है। टीएमसी के जितने छुट भैया नेता हैं जो युवा करते थे, टीएमसी युवा के प्रेसिडेंट थे, जो किसी छोटे मोटे पद में भी थे, लेकिन उनका कारनामा इतना है जो गौर करने लायक है। और इससे ज्यादा ये कि जितने नेता खुद को नेता बताया करते थे और रैलीज के वक्त दिखते थे या फिर लोगों को कई बार डराने धमकाने में दिखते थे, हमने खुद भी जिनके बारे में कई बार रिपोर्ट्स बनाई है, जिनके बाद हमने आपको बहुत बार आपके सामने रखा है। और
ये भी आपको बता दें, सिर्फ 15 से 20 काउंसिलर्स की बात है। उसके बाद जितने पदाधिकारी थे या टीएमसी करने वाले लोग थे जो टीएमसी में अपने वार्ड में अपना रुतबा रखते थे, चाहे वो वार्ड प्रेसिडेंट हो, चाहे वो युवा के नेता हो या फिर टीएमसी का कोई दूसरा पदाधिकारी हो। कई बार तो हिंदी भाषी सेल का भी हमने देखा है। ये नेता जो अपना दबदबा मोहल्ले में बनाकर रखा करते थे, अपने वार्ड में, अपने पार्ट में दबदबा बनाए हुए रखते थे, इन लोगों की भी बारी आ रही है। कहीं ना कहीं हमें जो खबरें मिली है कि ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से दोस्ती कर लिया जाए और जैसा आज तक चलता आया है कुछ पैसा देकर इसे सेटल कर लिया जाए। लेकिन पुलिस इस बार सख्त है और सीएम शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि किसी के साथ भी ऐसे सेटलमेंट नहीं किया जाएगा, जिसका एक नमूना महेश शर्मा को हमने कल देखा। 7 जनवरी 2025 का किया गया एफआईआर, एक्शन हुआ बीजेपी के नए गवर्नमेंट में और अरेस्ट कर लिया गया महेश शर्मा को, जो कि टीएमसी के काउंसिलर थे। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सचिन सिंह की बात अगर हम कहें या फिर राणा ठाकुर या अरिजीत ठाकुर की बात करें, और आज विश्वजीत दास जिन्हें अरेस्ट किया गया। सबसे पहला अरेस्ट हुआ था, एक बार और आपको याद दिला दे, सुदीप पोले 123 नंबर वार्ड के काउंसिलर टीएमसी के, उन्हें सबसे पहले अरेस्ट किया गया था तोलाबाजी के केस में। बताया जा रहा है एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी। और कट मनी कोई नया नाम नहीं आया है। कट मनी तकरीबन 2021 के इलेक्शन से, 2021 में जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तब से हमने बीजेपी के मुंह में ये नाम सुना था, कटमनी। बंगाल की जनता तो बंगाल की जनता कटमनी से परेशान है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है, हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, ऐसा बताया जा रहा था। अब एक बार और आपको बताते चले कि टीएमसी के गवर्नमेंट में जो काउंसिलर्स रहे जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, इल्जाम बहुत संगीन इल्जाम लगे, जिनके ऊपर एक्सटॉर्शन के इल्जाम है, कट मनी लेने के इल्जाम है, और सिर्फ काउंसिलर्स नहीं, जिसमें वार्ड प्रेसिडेंट आते हैं, युवा के नेता आते हैं, और जितने भी पदाधिकारी है या फिर टीएमसी के नेता बोलने वाले खुद के जितने लोग थे, सबों को कहीं ना कहीं अरेस्ट का डर सता रहा है। और हम आपको बता दें कि भले ही अनकन्फर्म्ड है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अरेस्ट की तैयारी चल रही है। तो आप ये समझ ले कि आने वाले दिनों में आप और भी 15 से 20 नेताओं को, कम से कम 15 से 20 नेताओं को अरेस्ट होते हुए देखेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल इस खबर पे अपनी नजर बनाई हुई है, और ये आप जान के रखें कि बहुत जल्दी ये अरेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है और ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। और जब भी हमने ऑफिशियली बात करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल बात करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन अनकन्फर्म रिपोर्ट जो हमें मिलते हैं वो हम आप तक लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालत बंगाल आपसे इजाजत लेती है और ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। शुक्रिया।